सुनैना के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होने वाली है। हालांकि नमन जो है सुनैना को बचाता नजर आएगा, लेकिन उसके बाद भी सुनैना को जो है महारानी जी और उनकी पूरी गैंग जो है रेड लाइट एरिया के अंदर भेज देती है, जहां पर लड़कियों के जिस्म का सौदा लगाया जाता है। वही सुनैना के साथ घटित होने वाला है और काफी जल्दी यहां पर नमन पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने में नमन को काफी ज्यादा देर हो जाएगी। उसी के पहले सुनैना के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। देखिए आज के एपिसोड में क्या कुछ खास दिखाया जाने वाला है, आगे आने वाली कहानी की अपकमिंग ट्रैक, अपकमिंग स्टोरी, अपकमिंग ट्विस्ट क्या आने वाले हैं, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। बने रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए आज के इस चैनल को। बढ़ते बिना किसी देरी की कहानी की तरफ। देखिए आगे आने वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा नमन का सीन, जो कि यहाँ पर भाई साहब एक्शन मोड के अंदर नजर आता है। और शुरुआती दौर में ही जैसा आपने देखा था कि भैया यहाँ पर गुंडे के जो यहाँ पर सुनैना की जिस्म का सौदा लगाने आता है, उसके यहाँ पर भाई साहब मुक्के की गाल पर दे लेता है यहाँ पर। इसके दौरान भाई साहब जो है महारानी के लोग हैं उनसे भी लड़ता नजर आएगा, लेकिन ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता और फाइनली यहाँ पर वो बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है। माराकुटी भी होती है, हालांकि नमन को मारते हैं, बांधते हैं, वापस से रस्सी से बांध दिया जाता है। और उसके बाद बाबू साहब के पास फोन आता है यहाँ पर पुलिस वाले का कि भैया महारानी जी के साथ साथ तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन राजकुमारी जी भी मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है, जिसके चलते भाई साहब मुझे यहाँ पर आपका सच बताना पड़ेगा। लेकिन देखो मुझे तो आप भी जितना जरूरी है उतनी राजकुमारी जी जरूरी है, तो उनसे कहो महारानी से जहां आपने सुनैना को भेजा है उनसे बोलो कि भैया नमन को जो है जिंदा और यहाँ पर सही सलामत वापस घर पहुंचा दे। बाबू साहब कहते हैं चलो ठीक है मैं बात करके देख लेता हूं। अब भाई साहब बाबू साहब यहाँ पर बात तो करेंगे, लेकिन बात क्या करेंगे, वो बचाने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर वो कहेंगे कि भैया जो भी है दोनों को जान से खत्म कर दो, क्योंकि बाबू साहब के दिमाग में वो चीजें आती है जो पंकजा की शादी कैंसिल की थी नमन ने कि मैं शादी नहीं कर सकता, वहां पर राजकुमारी जी ने क्या क्या यहाँ पर इल्जाम और कितनी बदतमीजी से यहाँ पर बाबू साहब को यहाँ पर बातचीत की थी, बाबू साहब के ऊपर ताने मारे थे, तो वो बदतमीजी यहाँ पर बाबू साहब से बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर कहा कि राजकुमारी जी को तो भैया मैं संभाल लूंगा, महारानी जी भैया दोनों का काम तमाम कर दो, किसी को रिहा करने की जरूरत नहीं है। महारानी जी कहती है भैया जो प्रभु तुम्हारी इच्छा। कुमुद को यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि डॉक्टर साहब की एंट्री होने वाली, डॉक्टर साहब की एंट्री हुई और नर्स जो है फाइनली यहाँ पर कुमुद के साथ रहने वाली है देख रेख के लिए। उधर भाई साहब नमन के घर की अगर बात करूं तो नमन के घर का माहौल बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है भाई साहब की नमन के रूम का ताला किसने खोला, चाचा जी ने खोला, तो चाचा जी के ऊपर इल्जाम लगा आता है। उसी के पहले भाई साहब यहाँ पर राजकुमारी जी के हस्बैंड अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते कि मैंने खोल दिया था, तुमको उठ रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है खोल देते हैं, सोफे पर सोने के लिए बोल रहा था कि मुझे सोफे पर सोना है तो भैया मैंने खोल दिया। अब मुझे क्या पता कि नमन कहाँ गया। यहाँ पर राजकुमार जी परेशान हैरान हो जाती है, पुलिस वालों को कॉल करती है, यहाँ पर पुलिस वालों को घर बुलाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि भैया नमन जो है सही सलामत आ जाएगा, हमने बात कर लिए और यहाँ पर भाई साहब जो भी बात होगी वो आपको बता दिया जाएगा। उधर आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा नमन सुनैना का सीन, जहां पर दोनों को जो है यहाँ पर महारानी जी कहती जब बेचना ही है मारना ही है तो बाबू साहब की ऐसी की तैसी करवाओ भैंस की टांग, यहाँ पर मारना है तो भैया सुनैना को तो बेच दो, नमन को मार मूर दो। दोनों को भाई साहब बेहोश की दवाई देके अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग दिशाओं में ले जाया जाता है, जहां पर नमन जो है फाइनली यहाँ पर नमन को सड़क पे लेटा दिया जाता है और गाड़ी चढ़ाने वाला होता है। नमन को होश आता है, कहता है कि भैया एक्टिंग बहुत हो गई, अब मत करो, मरने वाले हैं, निकल जाओ। भागने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है तो भैया दो गुंडे उसके साथ होते हैं, भौरी भी साथ होती है, तो भाई साहब यहाँ पर सबको मारता नजर आएगा। एक गुंडे की गन छूट जाती है, गन उठाता है और फाइनली यहाँ पर पॉइंट पे लगा देता है यहाँ पर भाई साहब। उसी के साथ साथ भौरी से बोलता है कि बताओ कहाँ है। उसी के दौरान आपको सुनैना का सीन बताया जाएगा, जहां पर भाई साहब सुनैना को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और फाइनली यहाँ पर बाजार में लेके जाया जाता है। यहाँ पर बोली लगाई जाती है कि भैया जो ज्यादा बोली लगाएगा उसके हिस्से में ये खूबसूरत कली आ जाएगी। सारे लोग यहाँ पर सुनैना को देखकर हैरान हो जाते हैं। सुनैना खुद को देखकर, उन सारे लोगों को देखकर, उनकी अजीब सी बदतमीजी वाली हरकतों को देखकर हैरान हो जाती है कि भैया मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी, आपको आज के एपिसोड में दिखाई जाएगी। उसी के साथ साथ अगले आने वाली कहानी में काफी ज्यादा दिलचस्प चीजें दिखाई जाने वाली है, जहां पर नमन जो है सुनैना तक पहुंच भी जाता है, सुनैना को बचा कर लेकर आता है, फाइनली घर लेकर आता है, बाबू साहब की आंखों में चुप जाता है। और ये सारी चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी रोज अपडेट पाने के लिए इसके आगे क्या दिखाया जाएगा। सारी बातें अगर जानना चाहते हैं तो शाम की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि नमन और सुनैना का रिश्ता आपको कितना अच्छा लगता है। फाइनली कमेंट करके जरूर बताएगा। बाबू साहब के लिए एक शब्द आप क्या कहना चाहेंगे वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।